नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है और राजस्थान के भागों पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था वो कमजोर पड़ चुका है। उसके प्रभाव से अब ये देखने को मिलेगा कि मानसून की ट्रफ लाइन सक्रिय होकर गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच चुकी है। 17 जुलाई के दिन देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है 17 जुलाई के दिन। लेकिन दोस्तों, इन क्षेत्रों पर बारिश की थोड़ी सी तीव्रता में कमी आ सकती है। दक्षिण भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाओं में धीरे धीरे इजाफा होने की उम्मीद है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों, जो सिस्टम पहले पूर्वी भारत के भागों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम था, यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, अब वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। जो गंगा का मैदानी बेल्ट है दोस्तों, इन क्षेत्रों पर देखिए तेज हवाओं के साथ आसमान में मोटी परत वाले बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश में कमी आ सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका देखने को मिलेगी। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन आप सभी लोग दोस्तों मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भागों पर एक लंबे इंतजार के बाद मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए इन सभी क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन निरंतर जो मानसूनी हवाएं पहुंच रही है उसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा कई भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है और गुजरात से लेकर राजस्थान के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, क्योंकि इन भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय बना हुआ है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी जो मानसून की ट्रफ लाइन है वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, फिर भी कुछ व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंचने, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर हल्की बारिश होने की आशंका है। दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों पर थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर प्रदर्शन करेगा। 20 जुलाई के दिन गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। जैसे ही इन क्षेत्रों पर मानसून की अक्षय रेखा सक्रिय होगी, उसके चलते मौसम में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 21 जुलाई के दिन आप लोगों को सबसे पहले मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं। जो मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों पर बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित कर सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर 21 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर भी मानसूनी गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जून के दिन देखिए देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। पहाड़ी भागों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की अक्षय रेखा, जिसके चलते एक लंबे इंतजार के बाद गंगा के मैदानी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश,
प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, ये सभी भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर अभी भी मौसम साफ नजर आ रहा है। जल्दी इन क्षेत्रों पर भी बारिश वाले बादल तेजी से पहुंचने लगेंगे। दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल रहा है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 23 जुलाई के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है और इसका जो ये ट्रैक है ये भी देश भर के मध्य और पूर्वी छोर की तरफ से होकर गुजरेगा। तो 23 जुलाई के दिन देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है एक लंबे इंतजार के बाद। और निरंतर ये भी देखने को मिल रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात से लेकर राजस्थान के एक बड़े भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी और देश के पूर्वी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि 24 जुलाई के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है, लेकिन लगातार जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं उसके चलते कुछ गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। और जो पूर्वी भारत के राज्य हैं इन क्षेत्रों पर एक नया सिस्टम बन चुका है, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 25 जुलाई के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पूर्वी भारत की तरफ तो एक लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है, वो निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो 26 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। लगातार बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो सकता है उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर, और निरंतर जो मॉइस्चर है वो भी इन सभी भागों पर पहुंचेगा। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। लेकिन देश के कई भाग ऐसे रहने वाले जिन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं 26 जुलाई के दिन। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।